इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, डीएलएड कोर्स के संदर्भ में डीईओ ने मांगा मार्गदर्शन। इससे डीएलएड उतरने अभ्यर्थियों में जगी उम्मीद। तो पूरी खबर हम आपको बतलाएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इल्मी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग की पहल से संबंधित अभ्यर्थियों के में हर्ष की खुशी है। तो देखिए पूरी खबर क्या है। प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति में एनआईओएस से डीएलएड का कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता दी जाएगी या नहीं, यह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र भेजकर इस विषय में मार्गदर्शन मांगा है। इससे डीएलएड उतरने अभ्यर्थियों में उम्मीद की किरण जगी है। बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में सेवाकालीन अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के दिशा निर्देश जारी किया गया था। इसी आलोक में 18 माह के लिए डीएलएड प्रशिक्षण को मान्यता दी गई थी। आरटीआई के प्रावधानों को पूर्ण करने के लिए राज्य के निजी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा भी उक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन व सेवा शर्त नियमावली 2012 के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इससे नियुक्ति के लिए 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स उत्तीर्ण होना जरूरी है, जबकि राज्य के निजी विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिन्होंने एनआईओएस द्वारा संचालित 18 महीने का डीएलएड को प्रशिक्षण किया है, वे भी इस नियोजन में शामिल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बतला दें कि ये कोर्स जो था 2 साल का ही है, लेकिन समय की कमी के कारण इसे 18 माह में आनन फानन खत्म किया गया। तो दोस्तों, इस नियोजन में शामिल होना चाहते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र भेजकर इस विषय में मार्गदर्शन मांगा है। सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड की डिग्री 2 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री के समक्ष मानते हुए प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजन के लिए ऐसे शिक्षक योग्य होंगे अथवा नहीं। इस पत्र से शिक्षक संगठनों व एनआईओएस से डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। तो दोस्तों, हम आपको बतला दें कि एनआईओएस से जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड का कोर्स किया है, वो कोर्स दरअसल में 2 साल का था, लेकिन समय की किल्लत की होने की वजह से और आरटीआई के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2019 से पहले सभी टीचरों को टेंड करने की जिम्मेदारी दी गई थी एनआईओएस को। इसे देखते हुए एनआईओएस ने 2 साल के 2 वर्ष के कोर्स को आनन फानन में 18 महीने में पूरी करने की जिम्मेदारी ली और उसने 31 मार्च से पहले डीएलएड का रिजल्ट भी जारी कर दिया। तो यही देखा जाए तो ये कोर्स 2 वर्ष का ही है। दूसरी बात यह कि इसी कोर्स को करने के बाद सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक जब इस कोर्स को करने के बाद उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई है और वो 10 टीचर के कैटेगरी में शुमार किए जा रहे हैं। तो इससे साफ होता है कि कहीं न कहीं एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक नियोजन में भाग ले सकते हैं, और ले सकते हैं नहीं बल्कि उनको मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। हमारा और आपका सहयोग करें और इस नियुक्ति में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षक भी बहाली में हिस्सा ले सकते हैं। और ये सिर्फ अब की बात नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए एनआईओएस से, तो आने वाले जो सीटेट एग्जाम्स हैं या बीटेट है, जो भी एग्ज़ाम होगा उस बहाली में आपके लिए रास्ता खुला हुआ रहेगा। इसलिए जो अभी सीटेट पास हैं, डीएलएड कोर्स किए हुए हैं, उन अभ्यर्थियों को मैं, जितने भी डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, सबसे गुजारिश करूंगा कि तहे दिल से आप उनका सपोर्ट सहयोग कीजिए, मदद कीजिए और इस लड़ाई में उनका साथ दीजिए, ताकि आपका भी भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको आई पसंद तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।